अष्टवक्र गीता 8वां प्रकरण सूत्र नंबर 3। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम का स्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम आसक्तम सर्व दृष्टिषु। अनुवाद इस प्रकार है, जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। तो पहले सूत्र में अष्टवक्र जी ने बंधन बताया, दूसरे सूत्र में मुनि अष्टवक्र जी ने मुक्ति बताई। अब तीसरे में एक ही सूत्र में उन्होंने दोनों बता दिया। क्या बताया कि जब चित्त किसी विषय में लगा है, मतलब दृष्टि किसी में लगी है, तब वो बंध है, और जब वो दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। मतलब देख तो रहे हैं पर हम साक्षी हो गए, अब हमें कुछ भी उससे आसक्ति नहीं है, तो वो मोक्ष है। तो ये दृष्टि ही वासना का रूप है। जहां दृष्टि है वहीं वासना भागेगी, मतलब आसक्त दृष्टि। दृष्टि तो आंखों से तो हमारी दृष्टि सब जगह है, पर दृष्टि उसको देखकर सामने वाले दृश्य को उससे साथ लिप्त तो हो रही है, मतलब वो आसक्त है, तो वो वासनाग्रस्त है। तो जहां दृष्टि है वहीं वासना भागेगी, और यही दृष्टि ही ना हो, वासना को भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा, और वह अपने आप शांत हो जाएगी। मतलब हमको बार बार ही अपने आप को ये बोलना है कि मुझे लिप्त नहीं होना, पर ये बोलने से नहीं होगा। जब दृश्य सामने होगा तब हमें ये बोलना है कि ये प्रकृति का खेल है, चल रहा है, और मुझे ये दृष्टि मिली, मुझे सिर्फ एक साक्षी भाव से उसे देखना है, क्योंकि दिखेगा ही, हम आंखें तो बंद नहीं कर सकते, वो हमें दिखेगा ही। तो विषयों से दृष्टि को हटाकर क्या करना है, केवल आत्मदृष्टि रखना है, वही मुक्त है। तो बार बार आत्मदृष्टि कैसे रखेंगे, बार बार बोलेंगे कि मैं पूर्ण हूं, ये प्रकृति है, मैं पूर्ण हूं, ये प्रकृति है। तो यदि हम चित्त के साथ जबरदस्ती करेंगे तो फिर से चित्त जो है विषय में जाके अटकता रहेगा और आसक्त होता जाएगा। तो हमें जबरदस्ती नहीं करना है, हमें ये समझाकर करना है। तो यदि हम ज्ञान से समझकर अनासक्त होते हैं तो फिर हम वापस उन विषयों में नहीं अटकेंगे, और हमारा आत्मा से एकात्कार होता है। मतलब अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व अब नहीं रहता है ना, किसका, ये अहंकार का अब दृष्टि का अपना अलग नहीं स्वतंत्र अस्तित्व रहता है, वो आत्मा के साथ एकात्कार हो गई। पर अब तक जो भ्रम के कारण अपने को हम भिन्न भिन्न मान रहा था, हमारा अहंकार भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा था, वह भिन्नता ही मिट जाएगी जब हम आत्मा की तरफ दृष्टि, मतलब जब पक्का रखेंगे कि मैं पूर्ण हूं। फिर उसमें मतलब चित्त में वासना कामना उठ ही नहीं सकती। जब पक्का हो जाएगा कि मैं ही पूर्ण हूँ, मुझे ये पूर्ण कर ही नहीं सकता, न ही मुझसे कुछ ले सकता है। और फिर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे भुना हुआ चना। तो जैसे पहले भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, भुना हुआ चना मतलब चने को भून लेंगे तो फिर से वो अंकुरित नहीं होगा। तो वैसे ही चित्त जब पूरा पक जाएगा, मतलब ये आत्मदृष्टि उसकी पक्की हो जाएगी, तो वासना कामना का अंकुर उसमें फिर नहीं फूट सकता। तो उसी प्रकार आत्मा रूप होने से वह चित्त रहता ही नहीं, वो चित्त ही लीन हो जाता है आत्मा में। तो दृष्टा को मिटने की बात यहाँ बताई है। मतलब हमने वो त्रिपुटी पढ़ी है, दृश्य दृष्टा और दर्शन। तो जब पूरे तीनों एक हो जाते हैं, मतलब दृष्टा जब पूरा साक्षी हो जाता है ना, तो इंद्रियों से सब होगा, हमारी दृष्टि से सब दिखेगा, इन आंखों से सब दिखेगा। अब जब आंखें बोल रहे हैं तो सभी इंद्रियां समझ लो इसमें, तो दिखेगा सब, पर हम साक्षी हो गए तो उसका विषयों का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, न राग न द्वेष, अंदर कोई भी सोच विचार नहीं चलेगा, बस हो रहा है जा रहा है। तो बाहर हमारे अपने पूरे कर्म चलते रहेंगे, पर अंदर हम पूरा शांत रहेंगे। तो बाहर हमारा पूरा जो है श्रम चलता रहेगा और अंदर पूरा विश्राम होगा, और यह सिर्फ आत्मज्ञान से ही हो सकता है। पर हम लोग क्या करते हैं, बाहर से शांत हो जाते हैं एकदम, और भीतर हमारी पूरी कमेंट्री चलती रहती है ना। तो इसी पे हमें काम करना है ज्ञान से। जब हम साक्षी होते हैं तो हम तीसरे बन जाते हैं, अब दृश्य और दृष्टा से हम ऊपर उठ गए, साक्षी हो गए। तो अब हमेशा क्वेश्चन आता था कि ये तीसरा बना कौन, कौन है ये आया, तो ये हमारा अहंकार, हमारा है या अहंकार है, ये सब एक ही है। तो अब यही ऊंचा उठकर जो नीचे हमारा
मन और बुद्धि और अहंकार धूम मचा रहे हैं उसको देख रहा है, वो थोड़ा अपनी अवस्था से ऊपर उठ गया, मतलब दृष्टा का भी वो दृष्टा बन गया। और कौन बनता है, अब ये ध्यान रखना कि कौन बनता है साक्षी, अहंकारी बनता है। हम ही ऊपर उठते हैं अपने लेवल से थोड़ा और नीचे वाले को थोड़ा चुप कराते हैं। तो जैसे ये समझ लो भाई बहन है, घर में झगड़ा करते हैं, उनमें से कोई एक उठता है ना, और दो सबको शांत करता है। या किसी कहीं झुंड में झगड़ा हो रहा है तो उसी में से कोई एक निकल के शांत करता है, या बाहर से भी आता है तो वही कम्युनिटी का रहेगा, मतलब इंसान रहेगा। इस तरीके से हम समझ लें। तो ये सब होगा कैसे, ये ज्ञान के सानिध्य में ही होगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा एक डायग्राम बनाया, वैसे समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को अम, आत्मा या पूर्ण समझ के रहें। तो देखो सबसे ऊपर तो है परम, अनंत, जिसको हम सत्य बोलते हैं, ब्रह्म। वो क्या है, अनंत, इनफाइनाइट है। अब जैसे ये शरीर का जन्म होता है तो ये मैं, अहम, हम अपने आप को अलग समझने लगते हैं उस अनंत से, है ना, अहंकार आ जाता है। तो ये अहंकार की तीन स्थिति बताई है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, वेकर, ड्रीम और डीप स्लीप। अब हम सिर्फ जागृत की यहाँ बात कर रहे हैं। तो जागृत में क्या है, शरीर, मन, बुद्धि। तो जो शरीर है उसमें दो प्रकार की हम इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया। तो जो कर्म इंद्रियां है वो क्या बोलेगी, मैं करता, मैं डूअर। और ज्ञान इंद्रिया जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, स्पर्श करता हूँ, ये सब। और मन क्या है, विचार करता है, थॉट्स, मैं सोचता हूँ, मैं अनुभव वाला हूँ, मैं सोचने वाला हूँ, है ना, मैं भाव विभोर हो रहा हूँ, ये। अब जो बुद्धि है उसके दो तल है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। तो जो स्थूल बुद्धि है, मेन बुद्धि का काम है निर्णय करना। तो जो स्थूल बुद्धि है वो तो सही और गलत, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो डिसाइड करेगी। पर जो सूक्ष्म बुद्धि होती है वो क्या डिसाइड करती है, नित्य और अनित्य। तो यही हमें हमें ये सूक्ष्म बुद्धि पे रहना है, सूक्ष्म बुद्धि के लेवल पे, कि मैं पूर्ण हूं। अब आप ये पूरे डायग्राम में देखेंगे कि ये जो एक, 1 2 3 4 और 5 तक मैंने लिखा है, और हमने सबसे ऊपर जो परम लिखा है वो इनफाइनाइट, अनंत है। तो अनंत को मैंने दे दिए समझो 10,000 नंबर। तो यदि आप शरीर के लेवल पे मैं करता हूँ बोलते हो तो चलो आपको समझो 10 नंबर की खुशी, आनंद या थोड़ी पूर्णता मिल रही है। आपको मन के लेवल पे लगता है तो वो भी 10 नंबर मिल रहे हैं। आपको बुद्धि जो इस शरीर के दो हैं, इससे कर्म और ज्ञान इंद्रिया, मन के फिर 10% आपको ऐसा लगता है। और जो स्थूल बुद्धि है उसमें भी आपको अच्छा कर्म करके या बुरा कर्म न करके उतनी ही पूर्णता मिलती है जैसे 10 नंबर वाली। पर जब आप ये याद रखते हो कि मैं पूर्ण हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं आनंद हूँ, आनंदित हूँ, और जो मेरा आनंद जो है इन क्रियाओं पे, ये शरीर मन पे नहीं निर्भर है, तब वो हम उस इनफाइनाइट मतलब परम के काफी पास हो सकते हैं। और आखिरी में तो ये सूक्ष्म बुद्धि भी जो है हमारी लय हो जाती है। तो इस डायग्राम से हमको ये समझ में आता है कि यदि विवेक है तो मेरी खुशी या मेरा आनंद शरीर के कर्मों से या जो संसार में मैं कर रही हूँ उस पर निर्भर नहीं करता। वो तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आए हैं तो इस शरीर से कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, तो हम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ गई, ये दान किया, वहां गई, भोग लगाया, या यात्रा करी, या उसको इतुत भाग रही हूँ, मदद कर रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही कि मुझे पूर्णता मिल जाए, मुझे संतुष्टि मिल जाए, मुझे आनंद मिल जाए। यदि मेरी ये सोच है तो ये अविवेकी सोच है। पर जब विवेक से जागृत सोच हो जाती है, मतलब हमारी सूक्ष्म, हमारा एकदम बुद्धि तीव्र हो जाती है ज्ञान से, तो मैं इन सब चीजों में पूर्णता के लिए नहीं सोचूंगी, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि मैं ये सोचूंगी मैं आनंदित हूँ, मैं पूर्ण हूँ, और इसलिए मैं अपने कर्मों को पूर्ण उत्साह के साथ करती हूँ। और फिर इसमें हम फल के लिए रुकते भी नहीं, हम कर्म के फल के लिए बचे ही नहीं रहते, क्योंकि कर्म करते टाइम ही इतना उत्साह सब हो गया, और अब हमें उस फल का कुछ उस फल से ज्यादा हमें लेना ही नहीं, उस फल पे हमारी खुशी या दुख निर्भर ही नहीं है। तो ये जो एक पहली दूसरी, जो शरीर से, जो मन से, जो स्थूल बुद्धि से जो हमें मिलता है, वो मेरे स्वरूप के मुकाबले में कुछ नहीं है। जैसे देखा ना, 10-10 नंबर ही हमने दिए सबको, पर जो मेरा स्वरूप है वो तो अनंत है ना, उसके मुकाबले में तो ये कुछ नहीं है।
पर हाँ, सूक्ष्म बुद्धि के हम लेवल से करेंगे तो हम अनंत के पास हो सकते हैं। तो इसलिए देह आसक्ति से पूर्णता न मिलने पर जो खालीपन हमें रहता है, क्योंकि हम वो पहले 1 2 3 4 में ही अटके रहते हैं, तो हमें इसलिए, क्योंकि हम देह आसक्त हैं, तो उससे हमें पूर्णता नहीं मिलती और हमें खालीपन रहता है और हम अतृप्त रहते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि वो सूक्ष्म बुद्धि अपनी तीव्र करनी है। मैं नित्य हूँ, मैं पूर्ण हूँ, वो याद रखना है मुझे। तो ये ऐसे हम करते करते जो है अपनी देह आसक्ति से थोड़ा पीछे हटेंगे और हमें अकर्तापन आएगा। तो जो सत्य है, पूर्ण है, परम है, और ये सत्य क्या है? हम जो अभी है नहीं, पर हम जो होना चाहते हैं, है ना, वही परम है, वही ब्रह्म है। जैसे हम जन्मे हैं, पर हम अजर होना चाहते हैं। हम मरते हैं, पर हम अमर होना चाहते हैं। हम रोगी हैं, बीमार होते हैं, पर हम निरामय होना चाहते हैं। अभी है नहीं, पर हम वो सत्य जैसा होना चाहते हैं। हम विशेष बनना चाहते हैं, पर हम विशेष अभी बनना चाहते हैं, जो अभी हमारी स्थिति है। पर हम होना क्या चाहते हैं? निर्विशेष, मतलब वो परम तक होना चाहते हैं। तो इसी प्रकार जो हम पहले सूत्र में भी बोल रहे थे कि हमें मोह होता है, पर वो निर्मोही है, निर्मम है। हम शेप में आना चाहते हैं, आकार, रंग रूप में हमें ज्यादा आसक्ति है। कि जो सत्य है, पूर्ण है, परम है, वो क्या है? अभी हम जो है नहीं, पर जो हम होना चाहते हैं वही है परम, और वही है सत्य या ब्रह्म। तो हम जैसे जन्मते हैं, हम मरते हैं। हम जन्मते हैं, वो अभी हम जिस अभी अवस्था में, पर हम होना क्या चाहते हैं? अजर होना चाहते हैं। हम मरते हैं, पर हम अमर होना चाहते हैं। हम अस्वस्थ हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, पर हम होना क्या चाहते हैं? निरामय, स्वस्थ होना चाहते हैं। हम अभी विशेष बने बैठे हैं, पर होना क्या चाहते हैं? निर्विशेष। हम रूप में, रंग में, इसमें सब अट्रैक्ट होते हैं, पर हम होना क्या चाहते हैं? अरूप, निराकार, मतलब वो परम की जो उपाधि है, हम उसको पाना चाहते हैं। हम मोह में अटके हैं, पर वो क्या है? निर्मम, निर्मोही। तो इस प्रकार ये सूत्र नंबर 3 में बताया गया।